जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से मुकेश मैथ यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, और चौथा क्लास आप लोग का होगा आज। तो अगर आप इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो 3 क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर से तीनों वीडियो को आप देखिए, उसके बाद चौथा में आप आइएगा। अब अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए और अपना सेशन की ओर। और लाभ और हानि को हम इतना बारीकी ढंग से आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट अगर शुरू पहला का वीडियो से अगर देखेगा तो बहुत ही आसानी से लाभ और हानि को अपना बस में कर सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास और चौथा क्लास है। तो चलिए हम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। हमने पहले 7 टाइप तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके सामने पेश किया। 4 नंबर टाइप को हम अब स्टॉप किए हैं, जो 16 नंबर टाइप आएगा तो वहां पे हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए गौर से यहाँ पर कि कैसे हम चीजों को समझते हैं, क्या है सवाल। हम हर सवाल को 1 या 2 या 3 तरीका से जितना संभव होता है हम उतना तरीका से बताते हैं, तो आप समझते चलिए। कहीं पर भी अगर आपको परेशानी रह जाता है, छूट जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो हम अगले क्लास में उस चीज को जरूर क्लियर कर देंगे जहां पर आपको दिक्कत रह जाएगा। तो चलिए इस सवाल को कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है कि एक दुकानदार 1 रुपया में 6 नींबू खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना नींबू बेचे कि 20% का लाभ हो। क्या बोला है? 1 रुपया में 6 नींबू खरीदता है और अब 1 रुपया में कितना नींबू बेच दे कि 20% का क्या हो, लाभ हो। तो हम 2 तरीका से सवाल को सोल्व करेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। एक नॉर्मल तरीका रहेगा और एक आपका एडवांस रहेगा। जैसे 1 रुपया में 6 नींबू खरीदा, अब 1 रुपया में कितना नींबू बेचेगा कि इसको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। हम एक सबसे शॉर्ट तरीका जानते कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप एक तरीका लगा दो, रकम बटे मात्रा, रकम बटे मात्रा और गुने प्रतिशत, गुने परसेंट। अगर ये तरीका लगाते हैं तो सवाल बेहद आसान तरीका से बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। बेहद आसान तरीका से बन जाएगा और फटाक से। अब सवाल में यह पैदा होता है कि रकम किसको बोलेंगे, मात्रा किसको बोलेंगे और परसेंटेज किसको बोलेंगे। ये फॉर्मूला लगाने से आपको जो आता है वर्तमान मूल आता है, यानी घटेगा तो घटने के बाद वाला मूल आएगा और बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद वाला मूल आएगा, यानी वर्तमान मूल ये आता है। तो जब भी ऐसा बोले तो तरीका लगा दो, रकम बटा मात्रा गुने परसेंटेज। रकम बटा मात्रा गुने क्या लगा दीजिए, परसेंटेज लगा दी। रकम मतलब होता है पैसा कौड़ी धन दौलत, और मात्रा मतलब होता है 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो जो भी, और प्रतिशत मतलब कितना परसेंट वहां पर दिया हुआ। हालांकि इसको हम परसेंटेज में ही पढ़ाते हैं रकम बटा मात्रा पे, फिलहाल यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो चलो देखो रकम कितना हुआ, तो देखिए रकम हुआ 1 रुपया में कई गो खरीदा, 6 गो, तो 6 गो मात्रा हुआ। तो हम लिख देंगे रकम बटे मात्रा, तो रकम 1 हुआ, मात्रा कितना हुआ 6 गो। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना भाई कि 1 रुपया में 6 गो खरीदा, और खरीदा का तुलना 100 से करिए, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हमें लाना है। क्या लाना है? प्रॉफिट। तो क्रयमूल्य का तुलना आपको 100 से करना है, और जितना परसेंट लाभ पर बोलेगा उतना परसेंट क्या चीज से बेच दीजिएगा, लाभ पर बेच दिया, लाभ पर बेच दीजिएगा। तो रकम बटे मात्रा, अगर खरीदेगा तो खरीदा से तुलना करेंगे और बेचेगा तो बेचा से तुलना करेंगे, जो कहेगा वो। तो 1 रुपया में 6 के दर से खरीदा, और खरीदा का तुलना कितना से, 100 से।
अब सवाल में ये बोला है कि 1 रुपया में कितना बेचे कि 20% लाभ हो। तो इसको थोड़ा देर के लिए साइलेंट कर लीजिए। आप पहले ये देखो कि 20% लाभ पे हम बेचेंगे कैसे। तो 20% लाभ पर कैसे बेचेंगे, तो आप ही बताओ। 20% लाभ पर अगर बेचना चाहते तो कितना में बेच देंगे, 120 में बेच, बस खत्म। 20% लाभ पर बोल रहा है तो कितना में बेच देंगे, 120 में। अब इसको कैलकुलेशन करो, आपके सामने आंसर तैयार। देखिए यहां पर कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20 पचे कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ 20 6 कितना हो जाएगा, 20 से 6 से 6 कट जाएगा, यानी 1/5 है। ये आता क्या है, तो आप चिंता मत करो। ऊपर वाला जो आएगा उसको बोलेंगे रकम, और नीचे वाला जो आएगा इसको बोलेंगे कितना, मात्रा। यानी वर्तमान में अगर बोले कि 1 रुपया में कै गो बेचेंगे कि हमको 20% लाभ हो, तो आंसर हुआ 1 रुपया में आपको सेल करना पड़ेगा कितना, 5 गो। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 5। ये हो गया आपका बहुत ही शॉर्ट तरीका और डायरेक्ट एक लाइन में सवाल को सोल्व करना। यही नहीं बल्कि जब भी ऐसा सवाल चावल उवल बेचेगा कितना लाभ पर बेचे, सारा सवाल को हम इस पे ढाल देंगे, आगे बढ़िएगा। तो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, आप इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। रकम बटे मात्रा गुने क्या लगा दीजिएगा, परसेंटेज। अगर दूसरा तरीका से आप जानना चाहते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं कि सोचो 1 रुपया में 6 गो खरीदा है। आप ये गोली मार दो खरीदा कै गो है, पहले ये देखो खरीदने में लगा कितना, बोलो खरीदने में लगा कितना, 1 रुपया। तो आप ही बताओ हम लाभ और हानि लेते कहां से, तो क्रय मूल्य से। और खरीदने में मेरा लगा हुआ कितना, 1 रुपया। और अब हम 20% लाभ पर बेचेंगे, तो बताइए 20% लाभ पर बेचेंगे तो 20% ज्यादा में बेच देंगे। तो बोलिए 120 में कैसे बेचेंगे, बकलोल है जी। 1 रुपया क्रय मूल्य 120 में बेच देंगे, तुलना करेंगे 100 से तब ना बेचेंगे 120 में। तो 1 रुपया क्रय मूल्य है, 20% लाभ पर बेचे। तो दो तरीका से हम पहले भी समझाएं कि क्रय मूल्य 1 रुपया, क्रय मूल्य का तुलना 100 से, 20% लाभ पर बेच रहा था यानी 120 में, इन्हें हम बेच देंगे 1 रुपया कितना पैसा में, 20 पैसा। ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 रुपया क्रय मूल्य 20% लाभ हो रहा है, तो 1 रुपया का 20% कितना हो जाएगा, 20 पैसा। तो 20 पैसा ज्यादा में बेचेगा तो 1 रुपया 20 पैसा में बेचेगा कै गो, 6 गो, क्योंकि 6 गो खरीदा था 6 गो बेच देगा। लेकिन आप में सवाल में पूछ रहा है कि 1 रुपया में कै गो बेचेगा, 1 रुपया में। तो बताओ सर कि इतना रुपया में जब 6 गो बेचेगा तो 1 रुपया में कै गो बेचेगा, तो 6 बटा इतना कर देंगे 1.20। अब इसको दशमलव हटाएंगे तो 2 गो जीरो ऊपर जाएगा, 12 पचे कितना होगा, 60। यानी 1 रुपया में 5 गो सेल करेगा। आपको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं बोल रहे हैं। तो हम क्या बोले कि आप ऐसे मत बनाओ, ये आपको बनाने से समय आपको ज्यादा लग जाएगा। आपके लिए बेस्ट ये रूल है, और हर सवाल में ऐसा हमको लगा के दिखाएंगे आपको, और हर जगह लगेगा। तो इसको आप लेके चलो, रकम बटा मात्रा गुने परसेंटेज। आइए जैसे ही अगले सवाल पे चलेंगे तो आपको इसी पैटर्न से सवाल मिलेगा कि एक दुकानदार 1 रुपया में 10 कलम बेचकर 40% मुनाफा कमाता, तो एक में कितना खरीदा हुआ कलम। तो कुछ नहीं करना है, अगर खरीदेगा तो तुलना 100 से करेगा, और बेचेगा तो फिर विक्रय मूल्य से 10% लाभ पर बेचा तो 110 से, 20% लाभ पर बेचा तो 120 से। अब यहां पर आप देख रहे हैं रकम कितना होगा, सुगा 1 रुपया, रकम बटे मात्रा कै कलम, और साफ शब्दों में बोल रहा है कि 10 कलम बेचकर 40% का लाभ कमाता है, और बेचा का तुलना हम बोले बेचा से करो। तो एक में 10 कलम बेचेगा तो 40% का लाभ होगा, तो हम कहेंगे ना कि 140 में बेचेगा। बस इतना सा ध्यान में रखेगा, 10% लाभ पर बेचे तो 110 में, 20% लाभ पर तो 120 में, 10 हानि पे तो 90 में, ऐसे। तो रकम बटा मात्रा 40% लाभ हुआ तो 140। अगर खरीदा रहता तो तुलना कितना से करते हैं, 100 से। अब पूछा क्या है, तो रकम बटा मात्रा होगा 1 रुपया में कितना कलम खरीदा। तो ये रुपया जो बोले ना कि 1 रुपया में कितना, ये छोड़ दो। आप क्रय मूल्य निकालना चाहते थे, क्रय मूल्य लाने के लिए कितना से गुना कर दे, क्योंकि खरीदा पूछ रहा है तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 से। इसको काटो 1 2 से 3 से 4 से, यानी 1 बटा कितना आ गया, 14 आ गया, 14 ना, तो 1/14 आ गया। और ऊपर वाला होता है रकम और नीचे वाला होता है मात्रा, तो क्या
कह सकते हैं कि 1 रुपया में कै गो खरीदा होगा, तो 1 रुपया में 14 खरीदा होगा, और इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14। खत्म। कितना आसान है और बहुत जल्दी बन जा रहा है, आप यहाँ पर क्लियर थोड़ा सा कर सकते हैं, बस एक लाइन में सवाल का आंसर। आइए, आप उम्मीद करते हैं कि आपसे सवाल बनेगा और थोड़ा फास्ट प्रयास कीजिए बनाने के लिए। बोलिए, रकम कितना 1 और रकम बटे मात्रा। दुकानदार से 20% हानि होता है। लीजिए, 1 में 12 बेचने से 20% हानि हुआ, मतलब 80 में बेचा होगा। लाना 20% लाभ पर कितना में बेचेगा, तो 120 में। 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, तो 120 में। देखिए, जीरा और गोलकी से मंगरैला, तो 1 बटा कितना बचेगा, 8, और ऊपर वाला रकम और नीचे वाला मात्रा, यानी आपको 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में 8 बेचेगा। 1 रुपया में क्या बेचेगा, 8 बेचेगा। उम्मीद करते हैं कि आपसे यह सवाल बन जाएगा और आप बना के फटाक से दिखाओ 1 से 5 सेकंड के भीतर। बताओ जल्दी फटाक से। कितना, 5 में 4। आ जाओ। धर्मेंद्र 10 रुपये प्रति दर्जन केला, कितना, 10 रुपये प्रति दर्जन केला बेचता है। 10 रुपये प्रति दर्जन केला बेचता है, तो उसे 20% लाभ। तो प्रति दर्जन बोला, तो 10 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 10 रुपया में कै गो, 12 गो, तो रकम बटे मात्रा। बेचता तो 20% लाभ होता, तो 120 में बेचा होगा। अब वो 80% लाभ कमाना चाहे तो कितना में बेचेगा, तो 80% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, 180 में, बस खत्म। तो यहां से आप क्या करें, कैलकुलेशन कर दो। बोलिए, 0 से 0 कट जाएगा, और अगर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, और यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया 18। 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, और यहाँ पर आ जाएगा 10 बटे 8, और 10 बटे 8 को हम काट के लिखेंगे 5 बटे कितना, 4। और आपको पता है कि ऊपर वाला रकम होता है और नीचे वाला क्या होता है, मात्रा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5 रुपया में 4 गो, यानी 5 में 4 गो बेचेगा। खत्म। समझ में आ रहा है। आइए, अब यहां पर थोड़ा सा हम सवाल को बदले हैं, चेंज किए हैं, लेकिन फिर भी आप चिंता मत करना, वही रूल से यहां भी बना देंगे। बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसको लोग सवाल को बनाता है तो इतना ज्यादा लेंदी कर देता है, लेकिन अगर हम आपको बता रहे होंगे तो एक लाइन में इस सवाल को ही बना लीजिएगा। जैसे क्या है, एक व्यक्ति 180 रुपया में 17 के चावल खरीदा, तो बताएं कि 19% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति केजी किस दर से बेचना होगा। हम पहले एक बेसिक तरीका बता देते हैं, ध्यान से देखो। 180 रुपया में कितना केजी चावल खरीद लिया बाबू, 17 केजी। इस बात को तो आप समझ ही पा रहे कि 180 रुपया में 17 केजी चावल खरीदा। 180 रुपया में कितना केजी चावल खरीदा, 17 केजी। ओके। अब कहता है कि 19% लाभ अर्जित करने के लिए किस दर से बेचेगा। तो अभी इसको गोली मार दो, पहले आप ये चेक करो खरीदे कितना रुपया में है। तो आप 180 रुपया में चावल को खरीदे हैं और 19% लाभ लेना चाहते हैं, तो लाभ कहां से होगा, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से ही बेचिएगा। तो आप ऐसे कर सकते, या तो इसको 19% लाभ लेकर बेच दीजिए, और नहीं तो कंपेयर कीजिएगा कि क्रय मूल्य 180 और हम लोग कहेंगे 100, 19% लाभ पर बेचेंगे कितना में, 119 से। अब इसको अगर काटिएगा तो 0 से 0 हो जाएगा। अब 18 से इसमें गुना करेगा तो 18 वर्ष 18 से 2 हाथ में 16, और 18 कम 18 16 34 के 4 हाथ में 3, और 18 कम 18 18 3 कितना हो जाएगा, 21, और 10 हो जाएगा 1 अंक के बाद, यानी 214 रुपया 20 पैसा में बेच देगा। कितना में, 214 रुपया 20 पैसा में बेच देगा। लेकिन कै केजी बेचेगा,
17 केजी लिया है तो 17 केजी बेचेगा। लेकिन सवाल में 17 केजी का दाम नहीं पूछा, बोला 19% लाभ के लिए प्रति केजी रेट बताओ। प्रति केजी कहने का मतलब 1 केजी का 1 यानी 1 केजी कितना में बेचेगा, तो नहीं निकाल लीजिएगा। 17 केजी इतना में, तो 1 केजी का रेट लाने के लिए 214/20 में 17 से क्या करेंगे, भागा देंगे। 1 केजी का क्या आ जाएगा, दाम। 1 केजी का दाम आ जाएगा। बोलो 1 केजी का क्या आ जाएगा, दाम। काटिए तो कट जाएगा। 17 एकम कितना कटेगा, 17 एकम 17, और फिर कितना आ जाएगा यहां से, 4 पर 4 44, 17 जूने 34, 17 छक 2 तल्स कट रहा है ना, यानी 12 रुपया 60 पैसा, यानी कि 12 रुपया 60 पैसा, यानी कि इतना रुपया प्रति केजी के दर से बेचेगा। लेकिन हम कहते हैं सर ये जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, समय आपको ज्यादा लग जाएगा, आप मत बर्बाद करो समय को। हम रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि समय मत बर्बाद कीजिए, जो हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं वो करो। इसमें करना कुछ नहीं, वही तरीका लगाएंगे, रकम बटे मात्रा और गुने प्रतिशत, बस रकम बटे मात्रा गुने परसेंटेज हम लोग यहाँ पर क्या करना है, लिखना। बोलिए रकम कितना हो गया, 180 रुपये, और मात्रा कितना केजी, 17 केजी, रकम बटा मात्रा। लेकिन गलत आप बोलिए गुना 100, 180 रुपया में 17 केजी खरीदा है, तो खरीदा का तुलना ये भोला बाबा करते 100 से। शुरू से हम यही से कंसेप्ट जब बताते आ रहे हैं कि भाई खरीदा का तुलना 100 से करना, बेचा का तुलना बेचा से करना, इस बात को समझिएगा ना यार। कंसेप्ट है कि कंसेप्ट हम लगा क्या रहे हैं, तो कंसेप्ट ये लगा रहे हैं कि रकम बटा मात्रा लगेंगे, खरीदा का तुलना खरीदा से और बेचा का तुलना बेचा से करेंगे, इस बात को जानो। तो यहां पर क्या करेंगे, 180 रुपया रकम हो गया और बटे मात्रा, कितना खरीदा, 17, खरीदा का तुलना 100 से। अब जैसे बेचना चाहता है बेच दो, 19% लाभ पर बेचेगा तो 119 में बेच देगा, खत्म। देखिए 1 0 से 1 0, और 17 सत्ते 19 से, और 18 सत्ते 26 से, एक अंक के बाद 10 मान लो। तो आप ही बताइए आपके लिए ये बेहतर है कि ये बेहतर है। ये सीधा आपको सॉर्ट कर देगा और बहुत जल्दी आंसर आपको निकाल के देगा। और इस प्रश्न का पूर्ण आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो सोचिए चावल उवल गेहूं चाय चीनी सबको हम रकम बटा मात्रा पे सेट कर देंगे। इतना ही नहीं, और खतरनाक खतरनाक सवाल को हम लेकर आए, उस सारा सवाल को हम एक ही लाइन में बनाएंगे, और वो आप देखिएगा यहाँ पे। चलो यहां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक दुकानदार 145 रुपया में 13 किलो चीनी खरीदता है और बताए कि 30% लाभ अर्जित करने के लिए कितना केजी कैसे बेचेगा। सिंपल है, रकम कितना है, 145 रुपया प्रति केजी खरीदा, नहीं 145 रुपया में 13 केजी खरीदा, और खरीदा का तुलना 100 से। कैसे बेचना चाहता है, तो 30% लाभ लेना चाहता है, तो बस 130 में बेच दे, खत्म। इससे आसान क्या हो सकता है बताइए। जीरा से गोल की, जमाइन से मंगरैला, एक अंक के बाद ऊपर जाएगा, तो 14 10 मतलब कितना का 50 रुपया पर के जा बेचेगा। ए जा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई जान है, बोलो। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और ये सवाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो देखो। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 1 रुपया में 12 की दर से खरीदा, इस पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा। पहले ही इस टाइप को बता दिए, एक बार फिर से चेक कर लो। बोले 1 रुपया में 12 की दर से खरीदा, तो रकम बटा मात्रा, खरीदा का तुलना 100 से, बेचना चाहता 20%। कै रुपया में बेचना चाहता, ये गोली मार देना। बेचना चाहता कैसे है, तो 20% लाभ पर बेच, क्योंकि यहां पर परसेंटेज हम लिखेंगे, तो 20% लाभ पर यानी 120 में काट दो, 0 0 12 12, तो यहां पर आ जाएगा 1/10, यानी कैसे खरीदेगा, सॉरी कैसे बेचेगा, 1 रुपया में 10 गो। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1 रुपया में 10 गो। अब आइए आगे सवाल लेकर बढ़ते हैं। तो ये सवाल बहुत ज्यादा VVI है, पूछिए का है,
तो सवाल ज्यादा टफ नहीं है, इसका डाटा टफ है। क्या है? डाटा टफ है। ये जैसे ही 14.2/7 और ये सब 16.2/3 देता है तो बच्चे में क्या होता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ने लगता है। न बोलिएगा। तो देखिए हम क्या इसे सवाल को समझेंगे। पहले क्या रहता था भाई कि 20% लाभ पर तो 20 से 120 कर देते थे और क्रयमूल का तुलना 100 पर कर देते। लेकिन अगर कभी भी बोल दे कि 16.2/3%, 14.2/3% अगर फ्रैक्शन में डाटा देता है तो ऐसे स्थिति में आप क्रयमूल का तुलना 100 से मत करना। अगर 100 से कीजिएगा तो परेशानी क्या होगी देखिए। अगर क्रयमूल 100 लीजिएगा तो 14.2/7% लाभ पर बेचे तो 114.2/7%, और अब इसको कैलकुलेशन करना टफ हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी ऐसा डाटा देता है तो पता आप पहले क्या करो, पहले इसको औकात में लेकर आओ। अब बोलिए कि औकात मतलब, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो। 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखा रखा, 1 कितना होता है 7, कितना होता है 1/7। जिसको नए तोड़ने आता है वो तोड़िए, जाना पहचाना। 14 से 98, 98 दो कितना 100, और 100/7% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। 100 से 100 कैंसिल, 1 क्या हो जाएगा 7। अब हम आपको पहले बताए थे, जो हो सकता है पहले क्लास जब बता रहे थे फर्स्ट क्लास उसमें, कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो क्रयमूल का काम करता है बाबू, और ऊपर वाला अगर लाभ है तो लाभ का, और हानि है तो हानि का, बोले थे कि नहीं। तो अब यहां पर हम लिख देंगे कि क्रयमूल कितना 7 और विक्रयमूल कितना 8। अगर आप क्रयमूल का तुलना करने के लिए बोलेगा तो 100 से आप नहीं करेंगे, कितना से करेंगे 7 से। विक्रयमूल का बोलेगा तो 100 से नहीं 8 से। समझ गए? तो आइए, एक फल विक्रेता 3 रुपया में 14 के दर से संतरे बेचकर 14.2/7% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताए कि 15 रुपए में कितना संतरा खरीदा था। क्लियर? तो देखो रकम बटे मात्रा लगा दो। रकम कितना है बहुत अच्छे से लगाना, रकम 3 रुपया, रकम बटे मात्रा यानी कि 3 में 14 के दर से बेचा कि खरीदा। अरे बोलो ना यार, निकलना है, बकलोल है जी। 14 के दर से बेचा, तो बेचा तो 14.2/7% लाभ हुआ। इसका मतलब इतना लाभ हुआ, इसका मतलब कितना में बेचा होगा 8 में। जैसे यहां बोलता 10% लाभ तो कहते ना कि 110 में, 20% लाभ तो बोलते कि 120 में, लेकिन यहां इतना लाभ हुआ है तो कितना में बेचेगा 8 में। तो हम क्या कहेंगे, रकम बटा मात्रा, बेचा का तुलना का चीज से, बेचा से। पूछ रहा है कि बताइए कितना खरीदा, क्रयमूल लाना है। तो 15 को मत करो, हम बार बार बोल रहे हैं कि कै रुपया में कितना खरीदा वो छोड़ दीजिए, पहले ये पता करो खरीदा किस दर से भाई। तो खरीदारी लाने के लिए कितना से 7 से। अब चेक करो, कट्टुम कट्टुम हो जाएगा। देखिए 7 के दूना 14, यानी कि 3 कितना आ जाएगा 16। ये क्या आया इसको समझिए बारीकी से। ऊपर वाला आया रकम और नीचे वाला आया मात्रा। तो आप भाई हम कह सकते हैं कि 3 रुपया में जब 16 को बेचेंगे तो 15 रुपया में कै गो बेचेंगे, नहीं निकाल लेंगे। 3 रुपया में कै गो बेचेंगे 16 गो, तो 15 रुपया में कै गो बेचेंगे, तो यहां पर 5 से गुना कर देंगे तो नीचे भी 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 15 रुपया में बेच देंगे 16×5 80 गो, और इस प्रश्न का आंसर होगा 80 खत्ता। बोलो, नहीं बोल रहे हैं। हेलो, अगला इसको देखिए था ना, इसको समझ लीजिएगा था ना। ये बोली कि समझ गए तो हाँ अपने आगे कर देंगे। ये नहीं बोली अगला, बोली कि सर समझ गए, तो हम समझ जाएंगे कि वो अगला बच्चा बोल रहा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत, ये अच्छा प्रश्न था, एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर दे रहे हैं। और आप लोग जो वीडियो देखते हैं कोई सवाल नहीं समझ में आता उसको फिर से दोबारा रिपीट करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार बने तो थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए
जैसे एक बार फिर से यहाँ पर हम कोशिश करें कि 14.2/7 को फ्रैक्शन में तोड़ दिए तो 1/7 करे, मूल 7 हो गया, लाभ कितना हो गया? तो लाभ 8 हो। यही पर कहेंगे तो कहिए कि 8 रुपये बिक रहे, मूल 1 रुपया लाभ। ठीक, तो बोलिए रकम बटा मात्रा, 3 रुपया में 14 बेचा, तो बेचा का तुलना बेचा से लाना है, क्रय मूल्य तो कितना से? 7 से, यानी 3/16, यानी कि 3 रुपया में 16 को बेचेंगे। लेकिन सवाल में बोला कि 15 रुपया में कै को बेचेंगे, तो कैसे गुना करेंगे? 15 रुपया जगह 5 से, तो 5 से नीचे भी तो कितना होगा? 80, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 80। खाते हैं कोई? कोची यहाँ पर था, संतरा न था जी, संतरा ना खाने की बात कर रहे हैं तो खांसी बोले लगते हैं। चले आगे, आइए सवाल एकदम दर्दनाक और खतरनाक, इतना सवाल बढ़िया है नजर देख के आपको दिल दिमाग सब खुश हो जाएगा, लगे कि यही सवाल को देखते रहे दिन रात। इतना बढ़िया जबरदस्त प्रश्न है, क्योंकि ये जो सवाल है एक बार नहीं खरीदा है बल्कि 2 बार। पहले भी एगो समझाए थे ना कि 2 बार खरीदता फिर उसको मिलाकर बेचता। तो पहले ये पता करो कि टोटल खरीदा कितना, उसके बाद फिर हम रकम बटे मात्रा लगाएंगे। ओके, एक फल विक्रेता कुछ संतरा 1 रुपया में 4 की दर से खरीदा। तो देख लेते हैं, 1 रुपया में कितना की दर से खरीद लिया? 4 के दर से। एकदम आराम आराम से समझते, दर से खरीदा। उससे दुगनी संख्या में 1 रुपया में 6 के दर से खरीदा। इसका लैंग्वेज इतना सुंदर है ना सर कि मत पूछिए, बहुत अच्छा। अब आप ही बताओ भाई कि बोला कि पहले बार में 4 को खरीदा और दूसरा बार में दुगनी संख्या में खरीदा, क्या दुगना संख्या में है? अगर बराबर रहेगा तो हम बराबर करेंगे, और दुगुना संख्या में बोलेगा तो हम दुगुना करेंगे। बराबर में बोलेगा तो हम बराबर करेंगे, और दुगुना संख्या में बोलेगा तो हम दुगुना करेंगे, दुगुना करेंगे, दुगुना करेंगे। तो एक बात कॉमन कंसेप्ट जान लो, समझ लीजिए, हमेशा यूज होगा कॉमन कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या मान लीजिए ए है और यहां पर बी, दो संख्या लिखा हुआ है, ये 5 है और ये 6 है, कहा है कि दोनों बराबर है, तो बराबर करने के लिए नीचे वाला को ऊपर में गुना, ऊपर वाला के नीचे में गुना करते हैं, ये तो जान रहे हैं। लेकिन अगर बोले कि ऊपर 5 है नीचे 6 है, और ये बोले कि दूसरा जो संख्या होना चाहिए पहला वाला से दुगुना होना चाहिए, तो दुगुना तो है नहीं और हमको दुगुना बनाना भी है, तो बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए पहले दुगुना बोले, तीगुना बोले, आधा हो बोले, कुछ भी बोले, पहले इसको बराबर कर दो, बराबर कर दो। बराबर करने के लिए नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे में। आप बोले दूसरा दुगुना है तो खाली इसमें 2 से गुना कर दो, बस, समझे? तो इसी प्रकार से यहां पर आपको लिखा हुआ ये कॉमन कंसेप्ट हुआ जो आपको यूज करना मिलेगा आगे। यहां पर ध्यान दिए, सवाल में क्या है कि दूसरा प्रकार के दुगनी संख्या में खरीदा, तो पहले इसको बराबर कर देते हैं, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ये बराबर हो गया। लेकिन दूसरा प्रकार का जो संतरा दुगनी संख्या में, दुगनी मात्रा में है, तो इसको 2 से और गुना कर देंगे। अब बोलिए यहाँ 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना होगा, 3 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पर दुगनी 4 से गुना किए तो 4 एकम कितना हो गया? 4 रुपया हो गया। तो टोटल कितना रुपया में कितना खरीद लें पता चल जाएगा ना। तो खरीद दिए हम कितना? 3 रुपया में 12 गो और 4 रुपया में कितना? 24 गो। तो टोटल कितना होगा? 4 3 7 रुपया में 36 गो, यानी हमने खरीद लिया 7 रुपया में 36 गो। तो जो डाटा इतना दिया हुआ था, ये दोनों को हम मर्ज करके और हम ये निकाल दिए कि हम टोटल 7 रुपया में 36 गो संतरा खरीदे हैं। आप कहता है 1 रुपया में 6 की दर से 42.2/7% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा? खरीदा है, क्या है? खरीदा। तो हम बोले ना भाई कि अगर 10% लाभ पर बोलता तब आसानी से 100 से तुलना करके बना देते, लेकिन यहां पर बोला 42.6/7, तो पहले उसको तोड़िए। याद है परसेंटेज कोई पढ़े हैं? बोले थे कि 1/7 मतलब होता है 14.2/7 और 3/7 मतलब होता है 42.6/7। अगर ये डाटा कोई जानते रहेगा तो फटाक से लिख देगा 42.6/7 को, सीधा लिख देगा 3/7। तो कितना ज्यादा काम का चीज है।
और अगर कोई नहीं जानेंगे फिर वैसे ही तोड़ेंगे। 7 दूनी 14 के 4 और 7 चक हुआ 28, 28 एक 29, 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 300 और 300/7 होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 0 से 0 और 3/7। ऐसे करने से आपका समय बर्बाद होगा और औरों बच्चा से आप पीछे रह जाएंगे और वो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। समझ गए बात? एक्चुएट है। तो हम यहां पर क्या बोल देंगे 3/7 लेकर आए। फ्रैक्शन वैल्यू हम यहां पर चेंज कर दिए 14.2/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 3 कितना हो जाएगा 7, 42 ना। तो इन्हें से खाली एक हटा कर इन्हें 2 देना पड़ता है और वो वाला 2 ऊपर दे दिए, जो यहां दे दिए तो ऊपर जगह खाली हो गया तो 6 दे दीजिएगा। और अब आप जानिए कि ये नीचे वाला क्या होता है क्रय मूल और ऊपर वाला क्या होता है लाभ। रहेगा तो लाभ, हानि रहेगा तो हानि। तो लिख दीजिए सीपा 7 और एस्पा 10। तो क्रय मूल का तुलना रहेगा तो 7 से, अब विक्रय मूल बोलेगा तो 10 से। अब कर दीजिए रकम, बोलो रकम बटे मात्रा। खरीदा है भाई, देखिए खरीदा, एक में ऐसे और एक में 6 के दर से टोटल खरीदा। तो हम कहेंगे ना कि 7 में 36 के दर से खरीदा और खरीदा का तुलना 100 नहीं 7, यही तो बोलना था 7। लाना है कि कैसे बेचेगा कितना में तो 10 से। इससे सुंदर क्या हो सकता? लाभ हानि को समझ रहे, एकदम तहस नहस कर रहे हैं एकदम जड़ से। अब आइए सावन से सावन और यहाँ 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, यानी कि 5 बटे कितना आ जाएगा 18। पूछा था क्या लाभ कमाने के लिए प्रति दर्जन भाव बताइए। प्रति दर्जन भाव मतलब, प्रति दर्जन भाव मतलब 1 दर्जन का। तो अब दिमाग यहां पर से लगाओ नेसलाइट वाला। 1 दर्जन 18 पीस खरीदा, इसको दर्जन में लावे ला ऐसे करें 2/3 से भागा दे दें। 2/3 से होगा कि 3/2 से? 3/2 था ना, 3 6 18 और 2 3 3/2 से। 18 में भागा दे रहे हैं हम कितना से 3/2 से, तो 2 ऊपर चल लेगा। 3 6 18 6 दूनी 12 आ रहा है ना। तो दर्जन में लाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं 3/2 से भागा दे रहे हैं नीचे, तो ऊपर भी तो 3/2 से भागा देंगे। तो 3/2 से भागा दें 2 ऊपर जगह 10/3 और 10/3 कहने का मतलब 3.1/3 रुपये प्रति दर्जन आ गया। कोई समझे? अब अगर एकदम आप बकलोल है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप चिंता काहे कर रहे हैं? आप मेरे पास बैठे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं। आप ये देखो 18 को कै रुपया में कह सकते हैं ना, 18 को कै रुपया में 5 में, तो एगो कै रुपया में तो 5/18 में। आपको लाना 12 को कै रुपया में तो 5/18 और गुने कितना 12। तो काटा पीटा कर दो, यहाँ 6 के दूनी 12, 6 के 3 18, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा 3, और 10/3 कहने को 3.1/3 आ जाएगा। लेकिन ये जो काम आप किए ना ये बढ़िया काम नहीं किए, ये काम बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसमें समय का बर्बादी है। आप कंसेप्ट जान रहे हैं तगड़ा, लेकिन फिर भी आप इधर से करिए तो हो जाएगा दिक्कत। तो इसको दर्जन में लाओ 3/2 से नीचे भागा दें तो ऊपर भी 3/2 से भागा देंगे, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। एक और तरीका हम बता रहे हैं। अब हम यहां भागा देकर बताएं, आप यहां पर गुना देकर भी लेकर आ सकते हैं। बोलिए दर्जन में लावेल हम इसमें केस से गुना कर देंगे, तो कर सकते हैं हम गुना 2/3 से, ये तो सस्ता है। अरे 18 लिखल है और इसको दर्जन में हमको लाना 12 पीस लाना है, तो 2/3 से करें तो ना आ जाएगा। तो ये 3 6 12 और 6 दूनी, तो 3 6 12 और 6 दूनी 12, सब 12 जाएगा। 3 6 18 और 6 दूनी 12। तो जब नीचे 2/3 से गुना किए तो ऊपर भी 2/3 से क्या करेंगे गुना, ये नीचे आ जाएगा 12 गो, तो कै रुपया में तो 5 दूनी 10/3 रुपया, और 10/3 कहने को तो 3.1/3। तो सोचो सवाल बहुत ही बढ़िया था और हमने यहाँ पर डाटा भी खतरनाक रखा और सवाल को कितना बेहतरीन ढंग से 1 से 2 लाइन में सवाल को सोल्व किए। समझे? आइए अगले प्रश्न पे चलते। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
क्या चीज बोल रहे, छोटा करके आप शॉर्ट है, तो और शॉर्ट तो आप फिर मेंटली करना पड़ेगा और कुछ चीज। जैसे कहने का मतलब इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं, तो और शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप ये तो पता कम से कम करिएगा ना कि खरीदे हम कितना, ये तो करिएगा ना। ये कितना छोटा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये तो कम से कम करना ही पड़ेगा कि हम खरीदे कितना है। तो पहला में क्योंकि 2 बार खरीद रहा, तो आप टोटल तो जोड़िएगा तभी ना पता चले कि हम कितना खरीदे हैं। एक में 4 खरीदा है और यहाँ एक में कितना खरीदा है 6, एक में 4 और एक में कितना 6। बोल रहा है कि दूसरा वाला मात्रा पहले से दुगुना थी, तो करना ही पड़ेगा दुगुना, फिक्स है। दुगुना करने के लिए पहले बराबर के 4 तिया 12, 6 दूनी 12, फिर दुगुना कर देंगे। तो ऊपर देखिए 3 रुपया, नीचे कितना 4 रुपया, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना कि 7 रुपया में 24 खरीदा, तो रकम बटे 36 आया था, तो रकम बटे कितना मात्रा आ गया। तो 7 में 36 खरीदा, और खरीदा का तुलना खरीदा से, तो इसको फ्रैक्शन करेंगे तो 3/7, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10, 7। तो खरीदा का तुलना खरीदा से, कितना में बेचा, तो 7 क्रय मूल्य और 3 लाभ है, तो कितना में बेचेगा 10। काम वही करेंगे। अब 7 से 7 गोला, और यहां पर हो जाएगा, यहीं पर दिमाग लगा लो ना, बहुत सस्ता है। पूछिए कैसे, देखिए 10/36 है, दर्जन में लाना है, तो दर्जन में लाना है तो नीचे में भी 3 से भागा दे दीजिए, ऊपर में 3 से भागा दे, क्या मजा आ गया। तो जितने सवाल को बनाएगा उतना ही आप एक्सपर्ट होइएगा, ये बात जान लो। चलिए आगे। अब यहां भी कुछ उसी प्रकार से सवाल है। एक दुकानदार ने कुछ संतरा 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा, उतने ही संतरा 1 रुपया में 2 की दर से। यहां पर दोनों प्रकार के संतरा क्या है, बराबर है। तो अगर आपके पास मतलब सोचने का और समझने का क्षमता अगर ज्यादा लेवल का है, क्या है, अच्छा लेवल का है, तो ऐसे कर दो, 1 रुपया में 3 खरीदा और 1 रुपया में कितना 2 खरीदा, मात्रा सेम है तो सेम कर दो, नीचे 3 से गुना करके ऊपर 2 से, यहीं पर दिमाग लगाइए। तो खरीदा कितना 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 12 को, पैसा कितना 2 रुपया, यहाँ पर 3 रुपया, यानी कि 3 और 2 5 रुपया में खरीद लिया 12 को, तो रकम बटे मात्रा। आप लोग भी अगर दिक्कत होगा बोलिएगा, थोड़ा ज्यादा शॉर्ट ही सब करवा रहे हैं। तो 5 में कितना खरीदा 12, तो रकम बटा मात्रा। अब यहां पर 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, तो 5 12 खरीदा, तो खरीदा का तुलना 100 से कर दें। क्यों, क्योंकि यहां पर लाभ का डाटा जो है नॉर्मल है, 20% है, तो 100 उठा लेंगे हम। तो रकम बटे मात्रा, खरीदा का तुलना 100 से, 20% लाभ पर बोल रहा है 120 में खत्म। हम कहते हैं जितना प्रैक्टिस करिएगा ना सर, सवाल उतना आपको होते जाएगा। 5 दूनी 10 यानी 1 बटा कितना आएगा 2। 12 पीस पूछ रहा है, देखिए प्रति दर्जन कैसे बेचेगा, तो यहाँ पर 6 से गुना, तो ऊपर भी 6 से गुना, यानी कि 6 में कितना बेचेगा 12। और इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी 12। समझ में आया, बोलिए, अरे बोलिएगा। अब एक जो सवाल हम बताने जा रहे हैं, ये सवाल एकदम आपको दिल के एकदम करीबी से गुजरेगा, क्योंकि सवाल इतना टफ इसको माना जाता है, इतना टफ, लेकिन हम खाली ऐसे खींच देंगे और सवाल बन जाएगा। बस सोच लीजिए, एक बार आप पहले पढ़ लो सवाल को एकदम इंतमान से, एकदम बढ़िया से कि क्या है। हमें पढ़ के सुनाए थे, एक व्यक्ति ने 100 रुपये प्रति पुस्तक की दर से कुछ पुस्तक खरीदा तथा वह इसे इस मूल्य पर बेचना चाहता था कि 12 पुस्तकें खरीद पर एक पुस्तक मुफ्त में दे, तो बताएं कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक पुस्तक को कितना रुपया में बेचा होगा। सोचिए, सवाल इतना नॉर्मल नहीं है, लेकिन हम इतना नॉर्मल सवाल बना देंगे ना, इतना नॉर्मल इसको बना देंगे ना कि आप गर्व कीजिए कि हम भी कहाँ पढ़ने आ गए। देखो पहले इसको डिटेल में एक बार बताते हैं, ठीक है, फिर शॉर्ट एकदम करेंगे एक लाइन में, क्योंकि ट्रेडिशनल भी जरूरी है और आपका शॉर्ट भी जरूरी है। देखो आप ही सोचो बाबू, बस इतना कि 100 रुपये प्रति पुस्तक की दर से कुछ पुस्तक खरीदा, हमें पता नहीं है कि कैगो खरीदा, इस मूल्य पर बेचना चाहता था कि कोई 12 गो पुस्तक खरीदेगा तो उसको एगो फ्री में देता था। जैसे आप गए मार्केट में खरीद, अब अगर आप 12 गो खरीद लिए उसके यहाँ से, तो वो खुश होकर आपको बोले कि एगो तुम फ्री में ले लो। क्या चीज बोल दिया,
एगो फ्री में ले लो। आप बताइए, तो बताएं कि वो चाहता है कि 20% लाभ अर्जित करे तो प्रत्येक पुस्तक को कितना रुपया में बेचना चाहिए, ऐसा बोल। अब इतने दिमाग लगा दो कि अगर वो 12 पुस्तक देता होगा, मतलब ग्राहक को, ग्राहक 12 पुस्तक खरीदता होगा तो एगो पुस्तक वो फ्री में देता होगा, इसका मतलब टोटल 13 पुस्तक न दिया। जैसे मेरे पास कोई लेने आया पुस्तक और हम 12 पुस्तक मेरे के यहाँ से लिया, तो हम उसको एक पुस्तक और दे दिए, 13 पुस्तक, तो मेरे पास 13 पुस्तक रहना चाहिए ना पहले से, तभी तो वो 12 को खरीदा होगा और एगो हम फ्री वाला देंगे तो 13 को। इसका मतलब ये है कि 12 को देने पर एगो फ्री में देता है, मतलब ये आदमी कितना पुस्तक रखा होगा, लिया होगा 13 पुस्तक। और आप बोलिए 100 रुपये प्रति पुस्तक के दर से ये खरीद रहा है, इसका मतलब 13 पुस्तक को खरीदने में उससे टोटल 1300 लगा होगा। क्लियर? 13 पुस्तक खरीदने में उससे कितना लगा होगा? 1300 रुपया। अब आगे बोलिए, 1300 रुपया में खरीद लिया, लेकिन सोचो 1300 रुपया में खरीदा तो जरूर, और अब इसको बेचना चाहता है तो कितना लाभ पर बेचना चाहता है सूगा? तो साफ शब्दों में बोला कि 20% लाभ पर बेचना चाहता है। तो ऐसा करे कि 20% इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य ही ना है और 20% लाभ लेना चाहता है, तो 1300 का 20% कितना होगा? 10% 130, तो 20% कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 यानी 260, यानी कितना रुपया में बेचना चाहता है? तो 13 दू 1560 रुपया में बेचेगा। क्लियर है? लेकिन पूछा कि एक पुस्तक को कै रुपया में बेचा होगा, तो बोलिए एक पुस्तक के लाने के लिए कितना से भागा? अरे बोलिए ना भाई, कितना से भागा है? 13 से। गलत बोल दिए। 13 से कैसे हम भागा दिए? एगो बुक से हम पैसा लिए हैं, एगो तो फ्री में दे दिए ना भाई। ये पूछ रहा है कि हम प्रति पुस्तक कैसे बेचेंगे, तो बेचा है 12 को ना, तो 12 को बेचा है तो 12 को से ना पैसा आएगा 1560 रुपये, एगो तो फ्री वाला चल गया। तो बताइए 1560 रुपया में बेचा, 12 पुस्तक बेचा है, एगो तो फ्री वाला है, तो 12 पुस्तक कितना में? तो एगो तो 12 13 भागा दीजिए तो 156 होगा, यानी एक पुस्तक का दाम 130 रुपया, और आपका आंसर हो जाएगा 130। समझे? बोलो, अरे बोलिए ना जी। 13 से नहीं भागा देंगे, पता चला ना क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एगो तो हम उसको फ्री में दे दिए, 1560 रुपये जो हमको पास पैसा आ रहा है वो 12 पुस्तक से आ रहा है, तो 12 पुस्तक से 1560 रुपया आ रहा है, तो एक पुस्तक से हम कितना कमाए होंगे? तो 130 रुपया हमको मिले, यानी एक पुस्तक को हम 130 रुपया में बेचेंगे। लेकिन ये आपके लिए नहीं है, हम आपके लिए कुछ स्पेशल रखे हुए हैं और हम आपको स्पेशल ही देना चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे लिए स्पेशल हैं। हम आपके लिए स्पेशल है कि नहीं वो अलग बात है। बोलते हैं कि आप लोगों को सपोर्ट करें कि बाबू दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, तनी आप लोग भी ध्यान दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं सुनते। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, दिल तोड़ दीजिए, अलग बात है। तो आप यहां पर देखिए रकम बटा मात्रा वही तरीका लगाएंगे और इस सवाल को बना लेंगे। रकम बटे मात्रा अगुने परसेंट। रकम बताओ कितना होगा? 12 को दिया पुस्तक और एगो फ्री में, तो 13 पुस्तक दिया होगा, तो 13 को दिया तो 13 को खरीदा हो, एगो 100 रुपया में, तो 13 को 1300 रुपया में, तो रकम हो गया 1300 बटा मात्रा। मात्रा के जगह पर आप 13 मत लेना, पूछे काहे कि जब बेच रहे हैं ना तो जो पैसा आपको आएगा ना वो 12 पुस्तक से आएगा, फ्री वाला को मात्रा के जगह पे नहीं रखना। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी को देते हैं या कोई सामान लेते हैं, अंडा लिए 50 को, 10 को अंडा फट गया, फूट गया, टूट गया, तो 40 अंडा से अब हमको जो काम करना है, तो एगो पुस्तक तो हम फ्री में दे दिए, इससे अब कोई मतलब नहीं है हमको, हम फ्री में दे दिए उसको। तो हमें रकम बटे मात्रा, मात्रा की जगह पर 13 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 12 लेंगे, 12, क्योंकि एगो फ्री वाला है। तो बोले 1300 रकम बटे मात्रा। ये क्या है? खरीदा पुस्तक। देखिए 12 पुस्तक खरीदा। आप कुछ ही बोल रहा, क्या बोल रहा? 20% लाभ अर्जित, प्रत्येक पुस्तक कितना बेचा? खरीदा का तुलना 100 से।
और 20% लाभ के लिए कितना में सेल कर दिया होगा? तो 120 में। बताइए, हम आपको बोले कि नहीं एक लाइन में सवाल को बना देंगे, और ये एक लाइन में आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन भी इतना बेहतर कि आपको अगला लाइन जाने का कोई जरूरत नहीं। आंसर 130 रुपये। ये होता है सवाल को बनाने के लिए सुंदरता, और कंसेप्ट इतना सुंदर कि आपको लगेगा आसान। छुछुंदर नहीं, आसान। हाँ ठीक है, समझ में आया? ये फिर से यहाँ पर एगो कोई दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार फिर से देखिए। 1300 रुपया में खरीदा, ये रकम हो गया। मात्रा 13 को मत बोलना, 12, क्योंकि जो भी आपको काम करना है 12 को, क्योंकि एगो फ्री में आप दे रहे हैं। तो रकम बांटा मात्रा। 1300 रुपया में खरीदा, खरीदा को तुलना कितना में? 100 में। लाना 20% लाभ पे तो कितना? 120 से। काटा पीटा मचाओ, 12 से 12, एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो। आंसर कितना होगा? 130 रुपया। 130 आंसर। इतना आपको आसान। क्या आप इस सवाल को बनाकर दिखा सकते हैं? ये सवाल आपको हो गया सीधा बहुत ज्यादा चेंज। बोलो है, बताओ हमें। देखिए इसमें कुछ नहीं दूसरा काम करना है, खाली 14.2/7% को तोड़ दीजिए, और तोड़ेंगे तो कितना होगा? 1/7। और क्रयमूल्य की जगह पर 7 लीजिएगा, और विक्रयमूल्य की जगह 1 रुपया लाभ है तो 8 लीजिएगा बस। जहां पर क्रयमूल्य का तुलना करिएगा वहां 7 से, और विक्रयमूल्य का तुलना कीजिएगा तो 8 से। खत्म हो गया। अब देख ले, बोलिए 150 रुपया के दर से कुछ पुस्तक खरीदा, 12 को बेचा और 2 को फ्री में दिया, तो कै को खरीदा होगा? 14 को। बोलो। और 150 के दर से खरीद रहा है तो 150 गुने 14, तो ये हो गया रकम। और बटा मात्रा, मात्रा 12 गो। पूछिए काहे? काहे कि 2 गो है फ्री। खरीदा का तुलना खरीदा से मतलब कितना से? 7 से। पूछ रहा है कितना में बेचा? तो 8 से। बताइए, एक लाइन में सवाल तहस नहस आप कर सकते हैं। और सवाल आपको कुछ ही लग रहा है आसान? देखिए ना, किसी को देख के ऊपर नीचे आपको क्या होगा? दिमाग यहाँ पर भटकने लगेगा। इतना मतलब बढ़िया सवाल है, समझे बाबू? अब इसको काटा पीटा मचाओ, आंसर लाओ और घरे जाओ। बोलिए 7 के दूना 14। ओके, यहाँ काटेंगे 4 तिया 12, और 4 के दूना 8, और 3 से काटेंगे तो कितना होगा? 50 तिया 150, और 50 दूनी 100, और 100 चको 400। 30 सवाल का आंसर कितना होगा? 400। समझ में आया? चलिए एक सवाल होमवर्क के लिए देते हैं, और होमवर्क में अगर जेकर कमेंट नहीं आया कल सोच लीजिएगा, हम गिन ले रहे हैं। वो घर से अगर नहीं बनकर कमेंट में आंसर आना चाहिए। चलिए आसान सवाल देते हैं, न देते, आसान सवाल HW में देते हैं। देना चाहिए तो यही पर, लेकिन इसमें और नहीं है। चलिए जाइए संतरे वाला देते हैं, टोकरा टोकरी वाला। चलिए अंडा वाला बना के लेगा, ठंडा के भी समय आ रहा है। एक व्यापारी 10 किलो सेब है, अंडा नहीं है। 10 किलो सेब 450 रुपया में खरीदा, उसमें से 1 किलो सेब सड़ गया। यदि वह कुल पर 10% लाभ चाहता है तो शेष सेब को वह प्रति किलोग्राम बन जाएगा। तो चलिए ये HW में चल लेता, रकम बटा मात्रा ही पर बन जाएगा। तो ये हो गया HW। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। ये हम हर दिन वीडियो रात के 8 बजे अपलोड कर रहे हैं। रात में आप अपना जैसे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, 8 बजे नोटिफिकेशन जाएगा। आपके पास समय नहीं रहेगा, 2x करके देख लीजिएगा। यहाँ पर पढ़िए और घरे पर 2x करके देखिए, तो देखिए कितना मिनट का वीडियो बना? 48 मिनट का बना, तो देखने में 24 मिनट लगेगा। 24 मिनट लगेगा। और एक बार पूरा एक बार रिवाइज हो तो दिमाग में आपको क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो रात में 8 बजे जाएंगे कैसे? अभी आओ बढ़िया बात बोलेंगे, समझ गए? तो आज तक कितना ही, बाकी हम लोग कल मिलते हैं और उससे पहले